दोस्तों, पूरे देश में जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा बात हुई है, जिस मुद्दे की सबसे ज़्यादा बात हुई है पिछले 4 महीने में, नवंबर से लेकर अब तक, वो डीमोनेटाइजेशन है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन पे इससे आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन एक इवेंट है जिसके लिमिटेड फायदे सरकार ने बताए हैं। जैसे एक तो कर्बिंग ऑफ ब्लैक इकॉनमी को ख़त्म करेगा ये जो पैरेलल इकॉनमी है। दूसरा फायदा काउंटरफीट करेंसी को ख़त्म करेगा। और तीसरा फायदा टेरर फिनांसिंग, जो नेबरिंग स्टेट जो टेररिज्म फैलाते हैं इंडिया में, वो फिनांस करते हैं जनरली करेंसी से, तो उसको ये ख़त्म करेगा दोस्तों। ठीक है, बस ये 3 फायदे हैं। अब इसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो तैयार करना, फिर बॉडी तैयार करना, कंक्लूजन, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बाद में सरकार ने क्या ऐड कर दिया इसमें, वो ऐड किया कि ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लीड करेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सरकार ने डीमोनेटाइजेशन के थ्रू सबसे ज़्यादा बात जिस चीज़ की वो कैशलेस इकोनॉमी है। ठीक, अब कैशलेस इकोनॉमी के आपको भी पता है ढेर सारे फायदे गिनाए जा सकते हैं। ठीक, और हैं भी ढेर सारे फायदे। इवन वर्ल्ड बैंक कहता है कि मतलब इससे काफ़ी फायदे होते हैं। जिन कंट्रीज़ में इकोनॉमी ज़्यादा कैशलेस है, ज़्यादा डिजिटल मोड पे है, या लेस कैश इकोनॉमी जिन कंट्रीज़ की है, वहाँ पे करप्शन कम है। जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इकोनॉमी है वो लेस कैश इकोनॉमी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी, इनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हाँ, डीमोनेटाइजेशन पे अगर कुछ आता है तो हो सकता है कि वो आपसे कहें कि आप एक लेटर अपने किसी रिलेटिव को लिखें जिसमें आप बताएं डीमोनेटाइजेशन के फायदे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आपको डीमोनेटाइजेशन का कुछ भी अगर आता है तो उसकी नहीं करनी है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन खराब था। हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ दिन इसने प्रॉब्लम, मतलब द प्रॉब्लम वॉज फॉर सम टाइम। ठीक, द प्रॉब्लम वॉज मोमेंट्री। लेकिन आपको ये नहीं कहना है कभी कि मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कैश नहीं सप्लाई कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स की हमें कभी भी बुराई नहीं करनी है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन जैसे भी काम करती है उसकी बुराई हमें नहीं करनी है। ठीक है, हमें गवर्नमेंट को हमेशा ये कहना है गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी गवर्नमेंट सर्वेंट, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, वी आर नॉट प्रोफेसर। ठीक है दोस्तों, तो आज चलिए बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन पे। बेसिकली बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन के थ्रू कैशलेस इकोनॉमी और लेस कैश इकोनॉमी पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन को भी एक बार समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है दोस्तों, इन नवंबर 2016 को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस दैट हाई डिनोमिनेशनल करेंसी, कितने की, 500 की और 1000 की, वुड नॉट बी अ लीगल टेंडर, वुड नॉट बी अ लीगल टेंडर फर्दर। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि जो हाई करेंसीज हैं, हाई डिनोमिनेशन करेंसी हैं, 500 रुपीज और 1000 रुपीज की, वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ठीक, सो दीज नोट्स वर डीमोनेटाइज्ड। और आप लिख सकते हैं इसके आगे चाहें तो, एंड न्यू नोट्स वर रीमोनेटाइज्ड इन द इकोनॉमी। ठीक, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव वर एलिमिनेटिंग ब्लैक मनी, फेक करेंसी एंड कर्बिंग टेरर फिनांसिंग। आप चाहें तो इसमें ऐड कर दीजिए एक चीज और, मूविंग टू कैश इकोनॉमी, सॉरी कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बाद में सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस कर रही थी वो कैशलेस इकोनॉमी पे फोकस कर रही थी। कह रही थी कि कैशलेस इकोनॉमी, ढेर सारे ऐप भी लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया डीमोनेटाइजेशन। आगे बात करते हैं कैशलेस इकोनॉमी। अगर कैशलेस इकोनॉमी डायरेक्ट आता है या लेस कैश इकोनॉमी आता है तो आप यही उठा के दोनों में लिख देंगे। ठीक है, चाहे वो कैशलेस इकोनॉमी आए चाहे लेस कैश इकोनॉमी आए। अब ये लेस कैश इकोनॉमी क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी पूरी तरह से कैशलेस नहीं हो सकती है दोस्तों, कैश सिस्टम में रहेगा ही रहेगा। तो जनरली कोई भी कंट्री वो कैश इकोनॉमी से लेस कैश इकोनॉमी की तरफ मूव करती है, उसको हम कैशलेस इकोनॉमी भी कह देते हैं। ठीक है, तो कैशलेस इकोनॉमी मींस मोर एंड मोर यूज ऑफ डिजिटल मोड और डिजिटल पेमेंट एंड लेस यूज ऑफ कैश इन ट्रांजैक्शन। मतलब ज्यादा यूज होगा डिजिटल मोड का और लेस यूज होगा कैश का ट्रांजैक्शन में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2016,
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2016 की, वो कहती है कि डिजिटल इकोनॉमी है बूस्टेड ग्रोथ, जहाँ पे भी डिजिटल इकोनॉमी है वहाँ पे ग्रोथ और ज़्यादा बूस्ट हुई है, जीडीपी आगे बढ़ी है, ठीक है। एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुले हैं लोगों के लिए वहाँ पे, एंड इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, और वहाँ पे सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हुई है। किस चीज़ की? तो ये गवर्नमेंट सर्विस की बात करेगी वर्ल्ड बैंक। जैसे लोगों को स्कॉलरशिप मिलनी है वो डायरेक्ट बैंक में आ जाएगी तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, स्कूल वाले परेशान नहीं कर पाएंगे, आपको एफआईआर लिखाना वो डिजिटल हो जाए, एसएससी फॉर्म का आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, रेलवे टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं, तो इससे लाइन में लगने से आप बच जाते हैं। ये सारा मतलब सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है इस तरीके से, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी से। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा सेकंड पैराग्राफ जो हम बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे? लेस कैश इकोनॉमी हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स क्यों भाई? देखिए, हमें कभी भी सिर्फ अगर पॉसिबल हो तो मतलब करंट गवर्नमेंट या किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं करनी है, हमें सक्सेसिव गवर्नमेंट की बात करनी है, ठीक है। तो वो चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए, सबकी प्रायोरिटी पे लेस कैश इकोनॉमी रहा है, तभी हमारे देश में एटीएम हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो प्रमोट हुआ है, ठीक है दोस्तों। इवन चेकबुक्स आप कह सकते हैं, ये सारे जो हैं ये प्रमोट हुए हैं, लेस कैश इकोनॉमी का ही एक हिस्सा है ये, ठीक है। बट द करंट गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन ड्राइव पुश्ड एवरीवन टू लुक फॉर ऑप्शंस बियॉन्ड कैश पेमेंट, ठीक है। जो करंट गवर्नमेंट का डीमोनेटाइजेशन ड्राइव रहा उसने कैश की शॉर्टेज क्रिएट कर दी सिस्टम में, और उसलिए लोगों को दूसरे ऑप्शंस तलाशने पड़े पेमेंट करने के लिए। आगे देखते हैं, डीमोनेटाइजेशन कॉज्ड अ कैश क्रंच, ठीक है, या शॉर्टेज ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, एंड फोर्स्ड गवर्नमेंट, फोर्स किया गवर्नमेंट टू पुश फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स एंड ट्रांसफर। गवर्नमेंट को भी फोर्स किया कि लोगों को पुश करे, किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और ट्रांसफर के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं। एक बार देखते हैं क्या लिखा, क्या पढ़ा हमने। लेस कैश इकोनॉमी हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, बट द करंट गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन ड्राइव पुश एवरीवन टू लुक फॉर ऑप्शंस बियॉन्ड कैश पेमेंट। तो अगर कुछ आपको डीमोनेटाइजेशन पे लिखने में आता है तो आप यहां से उसको देख सकते हैं। द करेंट गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन ड्राइव पुश्ड एवरीवन टू लुक फॉर ऑप्शंस बियॉन्ड कैश पेमेंट, ठीक है, वेदर इट इज बिजनेसमैन, कॉमन पीपल, स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये सारी चीजें आपने लिख दी सेकंड पैराग्राफ में, आपने बता दिया, थोड़ा सा एक आपने बैकग्राउंड तैयार कर दिया, ठीक है। बेनिफिट्स देखते हैं दोस्तों इसके, ठीक, जो थर्ड पैराग्राफ में हम लिख देंगे कैशलेस इकोनॉमी के। इरेडिकेट ब्लैक मनी, ये कैसे ब्लैक मनी को खत्म करेगा? जो सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे ट्रेसेबल होंगे, तो उससे क्या होगा? ब्लैक मनी कम होगी। अब ट्रेसेबल कैसे होंगे? जैसे आप होटल में जाते हैं दोस्तों, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ आप अभी कैश से पेमेंट करते हैं मान लीजिए, तो जब आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स उसके बैंक अकाउंट में जाएंगे, उस रेस्टोरेंट पर्सन के, रेस्टोरेटर के, और वहाँ से एक गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड जाएगा कि इतने का ट्रांजेक्शन पूरे महीने में हुआ है, तो उस पर वो सर्विस टैक्स चार्ज करेगी, वैट चार्ज करेगी, ठीक है। और उससे वो इनकम टैक्स ब्रैकेट में भी उसके पास मतलब ज़्यादा इनकम होगी, क्योंकि सारी इनकम उसकी डिस्क्लोज हो जा रही है बैंक के थ्रू, तो ज़्यादा इनकम होगी, और इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी मिलेगा। खैर, सर्विस टैक्स और वैट तो अभी मर्ज होकर जीएसटी बनने वाला है, पता है आपको, ठीक है। सो ये इरेडिकेट करेगा ब्लैक मनी को, करप्शन को कम करेगा, ठीक है। टेरर फिनांसिंग, जो फॉरेन से टेरर फिनांसिंग होती है उसमें जनरली जो बाहर की कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को प्रमोट करती हैं वो थ्रू फेक करेंसी करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो फेक करेंसी को ख़त्म करेगा, इससे टेरर फिनांसिंग पे रोक लगेगी। पिक पॉकेटिंग रुकेगा, जब आपके पास कैश सारा आपके बैंक में होगा, वॉलेट आपके पास पॉकेट में होगा नहीं, तो पिक पॉकेटिंग के चांसेस नहीं रहेंगे, रॉबरी के चांसेस कम होंगे। एंड कर्टेल द साइज ऑफ पैरेलल इकोनॉमी, मतलब वही फिर से ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, तो उससे ब्लैक मनी जो है सिस्टम में वो कम होगा दोस्तों, ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, अभी क्या है कि गवर्नमेंट को कैश प्रिंटिंग में, फिर कैश को पूरे देश में पहुंचाने में, हाई सिक्योरिटी में कैश को पहुंचाया जाता है, प्लस कैश फिर फटता है, नोट्स फटते हैं, फिर उसको चेंज करना पड़ता है, पुराने होते हैं, तो इस पे कैश मैनेजमेंट में काफ़ी कॉस्ट आता है। ये कॉस्ट दोस्तों कम हो जाएगा इससे, ठीक है। आपको पता है इंडियन पॉलिटिक्स में कैश का बहुत ज़्यादा यूज होता है वोटरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इससे इलेक्शन जीतते हैं, मतलब इससे इलेक्शन विनिंग में, तो इसको भी ये इफेक्ट करेगा। इससे इंडिया जो हमारा है फेयरर इलेक्शन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इट विल लीड टू फेयरर इलेक्शन, ठीक है दोस्तों।
इंक्रीज टैक्स कलेक्शन दोस्तों, इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे मैंने आपको सारा समझाया। आप किसी रेस्टोरेंट में पे करते हैं, सर्विस टैक्स, वैट, इनकम टैक्स सारा गवर्नमेंट की नज़र में आएगा, क्योंकि आप सारा कार्ड से पेमेंट करेंगे, ठीक है, या नेट बैंकिंग से या पेटीएम से करेंगे, तो इससे सारी चीज़ें गवर्नमेंट के नज़र में आएंगी, तो उस पर वो टैक्स ले पाएगी, इनकम डिस्क्लोज हो जाएगी पर्सनस की। रिड्यूस रियल एस्टेट प्राइसेस, जनरली दोस्तों जो ब्लैक मनी होता है वो फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। सो ब्लैक मनी इज जनरली इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट। व्हेन देयर विल बी लेस ऑफ ब्लैक मनी इन द सोसाइटी, द रियल एस्टेट प्राइसेस विल गो डाउन, ठीक, एंड जेन्युइन बायर्स विल बी एबल टू बाई रियल एस्टेट, ठीक। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स, जैसे गवर्नमेंट के मनरेगा है प्रोग्राम, ठीक है, या स्कॉलरशिप स्कीम है, का पेमेंट करती है, ड्रॉट आया हुआ है या फ्लड आया हुआ है तो फार्मर्स को पेमेंट करनी है। अगर डायरेक्ट बैंक में होगी तो इससे क्या होगा, फटाफट उनको पेमेंट पहुंच जाएगी और बैंक वाले या कोई भी बीच में मेडिएटर उनको परेशान नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। डिक्लाइन इन करप्शन, तो ओवरऑल क्या होगा, डिक्लाइन आएगा करप्शन में, ठीक। ये सारे बेनिफिट्स हो गए किसके, लेस कैश इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी के। चलिए आगे देखते हैं। अब रोड ब्लॉक्स देखते हैं, क्या है कैशलेस इकोनॉमी के रोड ब्लॉक। इंक्रीजिंग साइबर क्राइम, इंडिया में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, प्लस लैक ऑफ क्लियर साइबर सिक्योरिटी लॉ, हमारे पास क्लियर साइबर सिक्योरिटी लॉ नहीं है दोस्तों, ठीक है, लैक ऑफ क्लियर साइबर सिक्योरिटी लॉ। दूसरी चीज दोस्तों, लो इंटरनेट पेनिट्रेशन, ठीक, लो इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडिया में, अभी भी अराउंड 26% है सिर्फ इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में, तो ये काफ़ी कम है। जब तक इंटरनेट पेनिट्रेशन ही नहीं होगा, आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ या लेस कैश इकोनॉमी की तरफ कैसे मूव करेंगे। वेरी लेस एटीएम अवेलेबिलिटी इन रूरल एरियाज, खोजने पे भी नहीं मिलते हैं रूरल एरियाज में एटीएम्स, और एटीएम का जनरली जो यूज़ होता है वो कैश विड्रॉवल के लिए होता है, पेमेंट के लिए कम होता है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं अपने पॉइंट में। पर पॉइंट्स इतने ज़्यादा है दोस्तों कि आपको ध्यान रखना होगा वर्ड लिमिट का, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें। बिलियंस ऑफ पीपल स्टिल डोंट हैव बैंक अकाउंट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। जब बैंक अकाउंट ही नहीं है तो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कैश ट्रांजेक्शन, दे हैव टू डू कैश ट्रांजेक्शन बिकॉज दे आर नॉट हैविंग बैंक अकाउंट्स। द नेक्स्ट पॉइंट, डेटा कॉस्ट इज हाई, अभी जियो ने तो सस्ता कर दिया, अदरवाइज डेटा कॉस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और एक इंटरनेट की स्पीड भी स्लो है और डेटा कॉस्ट भी ज़्यादा है। डिजिटल लिटरेसी काफ़ी लो है इंडिया में, इसी के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता ही है डिजिटल लिटरेसी लो है इंडिया में, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। आगे देखते हैं दोस्तों सजेशंस क्या दे सकते हैं हम, तो सजेशंस दे सकते हैं दोस्तों, पेमेंट थ्रू कार्ड्स और डिजिटल मोड शुड नॉट बी कॉस्टलियर देन कैश पेमेंट। अब ये कॉस्टलियर कैसे होता है दोस्तों, आपको पता है जब आप नेट बैंकिंग के थ्रू टिकट बुक कराते हैं रेलवे का, तो आपको 10-20 रुपीज़ उसमें सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है, जबकि काउंटर से लेते हैं तो टिकट सस्ता पड़ता है। प्लस अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं कई मर्चेंट्स को, कई शॉपकीपर्स को, तो आपसे 2% चार्ज करते हैं, अराउंड 2%। ये चार्ज फिर ये बैंक उनसे लेती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड वो कॉस्टलियर हो रहा है। तो अगर वो कॉस्टलियर होगा तो वो लोग नहीं करना चाहेंगे उससे, तो इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इसको वो सस्ता बनाए या इक्वल बनाए कैश पेमेंट के। स्ट्रॉन्ग साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी लॉ इज रिक्वायर्ड, हमने साइबर सिक्योरिटी लॉ को और अच्छा करने की जरूरत है, और साइबर एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें एक प्रॉपर साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, लोअर टैक्सेस ऑन स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स, अभी जो टैक्स है काफ़ी ज़्यादा है स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पे इंडिया में, अगर इसको सरकार कम करेगी देन मोर पीपल विल बी एबल टू बाय स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स, देन दे विल बी एबल टू मेक डिजिटल ट्रांजेक्शंस, राइट। अगला पॉइंट है रिड्यूस इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, स्पेशली क्रेडिट कार्ड। इस पे अगर डिफॉल्ट करते हैं आप, पेमेंट में डिले करते हैं जो इनकी ड्यू डेट होती है, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब जो इनका इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसमें कमी आनी चाहिए, तभी लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे डेबिट कार्ड को और क्रेडिट कार्ड को। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल निभा सकते हैं डिजिटल लिटरेसी में इन विलेजेस। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन प्रमोट डिजिटल लिटरेसी इन विलेजेस, ठीक है। द
द गवर्नमेंट शुड टेक सर्विसेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो दोस्तों ये सजेशन दे दिया आपने, इसके बाद आपको कंक्लूड कर देना है इससे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने कंक्लूड कर देना है इससे, जो भी आपने लिखा है शुरू से लेकर लास्ट तक उसको आप समराइज करने की कोशिश करते हैं और एक गुड नोट पे इससे को खत्म कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कंक्लूजन में आप लिख देंगे टू कंक्लूड कैशलेस इकोनॉमी विल वीड आउट करप्शन फ्रॉम इंडियन सिस्टम, इट विल लीड इंडिया टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक इंडिया कैशलेस। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी विल डेफिनेटली लीड इंडिया टू द रोड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। बस ऐसे आप कंक्लूड कर देंगे, आप अपना भी इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। जय हिंद।